नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के योगदान पर आज एक अहम टिप्पणी की है, यानी होम मेकर्स, घर पर काम करने वाली महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर पर काम करने वाली महिलाओं का विशेष महत्व है। गृहिणी के योगदान को रुपए पैसे में मापना मुश्किल है। घर पर महिला का काम उच्च स्तर का और अमूल्य है, यानी बेशकीमती है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहा है। गृहिणी का काम उनके सैलरी कमाने वाले साथी के बराबर होना चाहिए। गृहिणियों के काम के आधार पर अदालतें काल्पनिक आय की गणना करें। दरअसल ये टिप्पणी आज इसलिए की गई क्योंकि एक मामला आया था कोर्ट के सामने। आपको बता दें कि ये मामला था क्या, 2006 की बात है कि एक सड़क दुर्घटना में उत्तराखंड की एक महिला की मौत हुई। महिला जिस गाड़ी में थी उसका बीमा नहीं था, तो परिवार को मुआवजा देने का जिम्मा गाड़ी मालिक पर आया। ट्राइब्यूनल ने परिवार को 2.5 लाख मुआवजे का फैसला सुनाया और फैसले के खिलाफ परिवार उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि महिला गृहिणी थी, इसलिए काल्पनिक आय पर मुआवजा तय हुआ है। महिला की अनुमानित आय को दिहाड़ी मजदूर की आय से भी कम आंका गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस अप्रोच को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में 6 लाख मुआवजे का आदेश दिया, क्योंकि ये बातें महिलाओं को, गृहिणियों को अक्सर सुननी पड़ती हैं कि घर ही में तो रहती हो, घर में काम ही क्या होता है, दिन भर करती क्या हो। इस तरह की बातें घर में काम करने वाली महिला को अक्सर ही सुननी पड़ती है। तो आपको बता दें कि ये चर्चा पहले भी उठी है, इसके ऊपर विचार पहले भी किए गए हैं और कई रिसर्चेस भी की गई हैं कि जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, अगर उस काम को हम आय में बदले तो वो कितना हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च टीम के मुताबिक अगर महिलाओं के घरेलू कामकाज का आकलन किया जाए तो वो देश की जीडीपी के करीब 7.5% के बराबर होगा। यानी एक बड़ा हिस्सा है जिस काम के बदले में उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक बड़ी आबादी ये है। तो ये जो है क्या है, ये तमाम ये जो रिसर्च था ये भी हम आपको बता देते हैं कि इस रिसर्च में क्या क्या कहा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो रिसर्च किया है इसमें और भी बातें लिखी गई हैं। देश के जीडीपी को 7.5% के बराबर रखा गया है। देश के आर्थिक उत्पादन और सेवाओं में इसकी गणना नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं खास मेहमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट करुणा नंदी। करुणा, धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विशेष टिप्पणी की है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, ये कितना अहम फैसला है? माना जा रहा है कि एक बड़ी लकीर सुप्रीम कोर्ट ने खींची है एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर चर्चा होती रही है और ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सवाल उठते रहे हैं। गृहिणियों को ये बातें अक्सर सुननी पड़ती हैं कि वो काम ही क्या करती हैं। स्टेट बैंक का रिसर्च बताता है कि अगर ये देश की जीडीपी के करीब 7.5% के बराबर होगा अगर आकलन किया जाए महिलाओं के घरेलू कामकाज का। कितनी इंपॉर्टेंट है ये टिप्पणी? जी शुक्रिया नगमा कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि आप किसी गृहिणी की दशा समझो। ना तो बाहर काम करने को मिलता है, अगर करना चाहें भी तो कई बार वो बाहर काम नहीं कर पाती हैं, राइट? कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी डिग्रियां हो, क्योंकि हमारी आप वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखो, बहुत ही कम है। और डेवलपिंग नेशंस में ज़्यादातर ये होता है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो महिलाएं काम करने लगती हैं, घर से बाहर भी काम करने लगती हैं और घर के अंदर भी काम करने लगती हैं, तो वो डबल बर्डन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उनके हाथ में
पैसा होता है, उनकी पूंजी, उनकी खुद की पूंजी भी बढ़ती रहती है। हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम था और अब बढ़ गया है, सिर्फ इस वजह से कि जो महिलाएं अपने अपनी जमीन पे, मतलब फैमिली की जमीन पे काम करती हैं, उसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो वो 33% तक वो आंकड़े ऊपर आ गए हैं। अब रही बात उन महिलाओं की जो घर पे काम करती हैं, मतलब ज्यादातर महिलाएं जो सिर्फ घर पे काम करती हैं, काम जी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप क्या क्या कर रही हैं? आप कई बार आप खाना बना रही हैं, आप घर साफ रख रही हैं, आप केयर वर्क भी कर रही हैं जिसको कहते हैं। आप बच्चों को तो संभाल ही रही हैं, और आप अपने पति को संभाल भी रही हैं, और आप अपने सास ससुर को भी संभाल रहे हैं, और उस पूरी फैमिली में जो है मेन आप हैं जो संभाल रही हैं। तो जब किसी की शादी होती है, तो किस किस से शादी होती है? ऐसे जने से शादी होती है जो सेम वैल्यू का इंसान हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर वैल्यू इस चीज में देखी जाए कि कोई ताकतवर है, या तो कोई गोरा है, या तो कोई किसी का कास्ट ऊपर है, ऊंचा है, या तो किसी के पास पैसे हैं, कोई डाउरी लाएगा, या तो ऐसे, या तो किसी की अच्छी जॉब है, कुछ आप अच्छे नजर से देखें, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे मूल आप कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नजर से देखें, कुछ बुरे नजर से देखें। लेकिन जब ब्याह होता है, वो इक्वल लेवल के जने से ब्याह होता है। जो पूंजी होती है वो फैमिली की पूंजी होती है। समझ जी समझने में कैसा होता है, जैसे फैमिली के बीच समझ क्या होती है कि एक जना घर संभालेगा, दूसरा जना बाहर जाएगा, लेकिन बच्चे तो दोनों के हैं। ऐसा नहीं कि वो संभाल रहे हैं तो बच्चे सिर्फ उसके हैं। जो पैसे बनते हैं वो दोनों के हैं। तो इस तरीके से जो अप्रोच होना चाहिए, अम, एक जजमेंट है जैसे जिसने पार्टनरशिप अप्रोच लिया है, और इस पार्टनरशिप अप्रोच में अम, क्या होना चाहिए और हमारे कोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कि जो पूंजी है और जो सैलरी है, वो अगर कोई इवैल्यूएशन का काम आया, या तो किसी डिवीजन का काम आया डिवोर्स में, या तो मेंटेनेंस की जो बात करी जाए, तब इसको इक्वल तरीके से डिवाइड कर लेना चाहिए। और उस इक्वल जी तरीके से अगर मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं, तो फिर आप इक्वल तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जो है तो वो इससे आप। जी इस सॉरी बीच में आपको टोक रही हूँ, मैं एक समझना चाहती हूँ बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रंजना कुमारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले के जो स्टेट बैंक के रिसर्च के भी आंकड़े हैं, मैं उसमें देख रही थी कि जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच में एनएसएस आंकड़ों पर कुछ आधारित टिप्पणियां थी कि महिला सदस्य का परिवार के लिए जो रोज औसतन काम है का आवर्स हैं उसके, वो 7 घंटे के करीब हैं। और ग्रामीण घरेलू महिला की जो मासिक आय है वो 5,000 रुपये मानी गई। शहरी घरेलू महिला की मासिक आय 8,000। और गांव में 5% महिलाओं की घरेलू कामकाज के साथ नौकरी है, शहरों में 30% महिलाओं की घरेलू कामकाज के साथ नौकरी है। रंजना जी, अब ये जो कुल योगदान है वो 22.7 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की, या क्या एक कदम माने सकारात्मक के महिलाओं को, घर में काम करने वाली महिलाओं को उनके योगदान के लिए एक मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन होना बेहद ज़रूरी है? आप एक पूरे वर्कफोर्स को बाहर रख रहे हैं इकोनॉमी के। बिल्कुल नगमा, आज एक बड़ा फैसला मैं इस दृष्टि से भी मानती हूँ कि ये पूरी अर्थव्यवस्था का सवाल है। ये परिवार की आर्थिकी का सवाल है, और महिला के परिवार की आर्थिकी को बनाने में योगदान का सवाल है। क्योंकि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था में ऑफिस में काम करके या खेत खलिहान पे काम करके, खेत खलिहान में महिलाएं बराबर का काम करती हैं, और जो इस तरह के वाइट कॉलर वर्कर हैं उसमें आप मान लीजिए वहां भी अब महिलाएं परिवार भी देख रही हैं, वहां भी काम कर रही है। लेकिन जो परिवार के अंदर का काम है, जो सिर्फ परिवार को बनाने का काम है, जिसमें कि 4-5 चीजें तो अगर मैं मोटा मोटे ही गिना दूं कि जो भी खान पान और स्वास्थ्य का ख्याल रखने का काम, बुजुर्गों के लिए एक नर्स का काम, बच्चों के लिए एक टीचर का काम, ट्यूशन कराना और उसको स्कूल ले जाना, उसको सारी जिम्मेदारी औरतों की ही होती है। जो कि एक ट्यूशन का काम, ट्यूशन टीचर का काम समझ लीजिए।
उसके अलावा फिर वॉशिंग क्लीनिंग कपड़ों का जो भी होता है, तो एक धोबी का काम भी मान लीजिए उसको। तो ये जो तमाम तरह के काम हैं, जो कि अगर आप मार्केट से एक्सेस करते हैं तो आप उसका पैसा देते हैं, उसके लिए आप कुछ न कुछ देते हैं। और ये आप आपने कई शोध के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत वेल रिसर्च आपका प्रोग्राम रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें 22.7 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा अगर इसको मोनेटाइज किया जाए इस सारे काम को, तो कई गुना ज्यादा गृहिणियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन उसकी कोई भी कीमत नहीं है, उस काम की कोई कीमत नहीं, बल्कि और नहीं तो और ये भी कहा जाता है कि कुछ नहीं, ये तो हम आप क्या करती हैं, हम कुछ नहीं करते। औरतें खुद भी इस बात को स्वीकार करती हैं, और जी जी जी। समाज और अर्थव्यवस्था तो करती ही है। तो ऐसे में इन सब चीजों की जो घरेलू महिला की मासिक आय है, वो लगभग, मैं तो मानती हूँ इस बात को, कि अगर पूरा इन सारे कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में जो काम होता है उनको जोड़ लिया जाए, तो वो पुरुष से कुछ कम नहीं होता है। जो एक साधारण मिडिल लेवल सैलरी के जो व्यक्ति काम करते हैं उनसे कुछ कम नहीं है, बराबर का ही है। तो अब मैं आती हूँ इस फैसले पर। ये फैसला, चूंकि कुछ आंकड़े करुणा ने भी बताए, तो आंकड़ों में ना जाके मैं कहूंगी इस फैसले से एक रास्ता खुला है कि अब हम इस बात को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, जो कि पिछले 5 दशक से महिला रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, महिला आंदोलन के की तरफ से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि महिलाओं के घरेलू कामकाज को का आकलन होना चाहिए, और उसमें जो भी जिस तरह की भी आमदनी उसकी हो सकती है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। उसको कम करके नहीं आंका जाए, बल्कि बिना किसी काम वाली औरत के तौर पर उसको नहीं आंका जाना चाहिए। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो खोल दिया है। वो रास्ता ये है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब सरकार को उससे एक कदम आगे जा करके इसके लिए पूरी एक पॉलिसी जी। अपनानी पड़ेगी, और फिर से एक रिसर्च करके जांच करवा के कि कितना बनता है हर गृहिणी का, उस हिसाब से उसको उसका कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। करुणा, आप इसमें जोड़ना चाहेंगी आज का जो फैसला या जो टिप्पणी रही, जो आज नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो अब की टिप्पणी रही, एक रास्ता आगे बढ़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिकग्नाइज किया जा रहा है जिस तरह से महिलाओं के काम को नज़रअंदाज किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। ये महिलाओं का खुद माइंडसेट ये है कि कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ घर में रहते हैं। तो वो जो काम है, जैसे कुछ आंकड़े जो रिसर्च के मैंने बताए थे कि शहरों में तो 30% महिलाओं की घरेलू कामकाज के साथ नौकरी है, गांव में 5%। शहरों में 22.7 लाख करोड़ के योगदान को आंका गया था, गांव में 14.7 लाख करोड़। तो इतना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। फिलहाल आगे इससे अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट के इन कमेंट्स के बाद में क्या उम्मीद ये की जा सकती है कि इसको मोनेटाइज करने की तरफ कदम आगे बढ़ाया जाएगा, पॉलिसी बनेगी जिसकी मांग रही है कि महिलाओं के घरेलू कामकाज का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन होना चाहिए? नगमा जी, जो आप और रंजना जी कह रहे हैं ये बहुत अहम बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की बात करें, हमें इसको जो जॉब्स करती हैं उस लेवल पर हम रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब किसी महिला की शादी होती है, फैमिली क्यों चाहती है कि वो जाके बाहर काम ना करे? क्योंकि जिस लेवल की बढ़ोतरी वो कर पाएगी बच्चों की, वो सोशल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं। सो व्हाट इज दैट सोशल रिप्रोडक्शन? सोशल रिप्रोडक्शन को कहते हैं कि वो जिस लेवल का सोशल इंटरेक्शन वो सिखाएगी, जो जिस लेवल की आप कह रही हैं कि यू नो परिवार नहीं वे चाहता ऑफ, अक्सर कि महिलाएं बाहर जाके काम करें। हाँ, तो नहीं नहीं, फिर बाहर। वो कोई कोई भी ट्यूटर नहीं करा पाएगा। हम्म। इस तरीके से जिस टाइप का वो कंट्रीब्यूशन लाती है, जिस टाइप की केयर वो कर पाएगी अपने हम्म। सास ससुर की, अपने फैमिली मेंबर्स की, उस टाइप का केयर कोई नर्स नहीं कर पाएगी। पर राइट? करुणा, एक बात मैं ये समझना तो चाहती हूँ इसलिए कि if I अब may ये just दोनों चीजें महिलाओं से एक्सपेक्ट की जाती हैं। वो तमाम महिलाएं जो बाहर जाके भी काम करती हैं, वो ऐसा थोड़ा ही होता कि वो घर में काम नहीं कर रही हैं, वो तो डबल काम कर रही हैं, घर को भी देखभाल ज्यादातर करती हैं, ये बल्कि बाहर भी ट्रिपल करती बर्डन, हैं। 3 गुना आपने बिल्कुल काम, सही करा ट्रिपल कहा। बर्डन तो करती हैं। देयरफॉर एक ट्रिपल बर्डन, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने भी रंजना जी। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन है कि अगर डिफॉल्ट सोल्यूशन ये हो कि शी इज इंटाइटल्ड टू हाफ द वेल्थ एंड हाफ द इनकम, आधी पूंजी और आधी सैलरी, जो महिला के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली जाए। दैट इज द प्रिजम्पशन। उसके बाद कोई कोर्ट कैलकुलेट करे, अगर किसी कोर्ट को बीच में आना है
तो कोई कोर्ट कैलकुलेट करे कि ठीक है वो काम भी कर रही थी और इनका कंट्रीब्यूशन इतना था, इस वजह से इनका जो घरेलू कंट्रीब्यूशन था हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया, हो सकता है कि उनकी सास ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी, हो सकता है उनके पार्टनर उनके पति भी काफी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अगर इस प्रिजम्पशन से अगर हम शुरू करें तो फिर हम घर वो गृहिणियों का एक्चुअल वर्थ हम देख पाएंगे और ये बहुत बहुत ओके जरूरी है। तो ओके एक तो आप सिर्फ इस मामले में नहीं, मैं सिर्फ जब उनका देहांत होता है नहीं, अगर हाँ डिवोर्स भी होता है या तो शादी अच्छी चल रही है और मेंटेनेंस की बात हो, हाँ सब जगह तो जी अभी जी सरकार को नया कानून बनाना चाहिए। जी थैंक यू बिल्कुल। रंजना। रंजना जी, आपसे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जो नहीं कह रही मैं हैं सिर्फ एक बात करुणा। अभी हाल में ये केस हम लोगों ने लिया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की, इसमें कि पति उस स्त्री के पति आईपीएस ऑफिसर हैं और वो महिला हमारे पास आई, वो पढ़ी लिखी हैं, वो भी लॉयर हैं, पर उन्होंने पति ने कहा कि नहीं बच्चा छोटा है और अब घर में ही रहिए, और बाद में उनकी किसी और से लगा हुआ वो चले गए। अब वो जब कोर्ट में केस गया डोमेस्टिक वायलेंस का, और वायलेंस भी किया उन्होंने, और जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया तो कोर्ट ने उनके लिए कितना तय किया, उनकी तनख्वाह क्या होगी, उनकी आमदनी क्या होगी, तो आमदनी के बंटवारे में 5,000 रुपया, और वो भी उन्होंने बाद में नहीं दिया। तो ये चीजें आमदनी से नहीं है, उनके काम का आकलन हो कि उस काम की वैल्यू, हाउ मच वैल्यू आर दे एडिंग टू द हाउस होल्ड, मेंटेनेंस ऑफ द हाउस होल्ड। एंड ये सच बात है, मैं बिल्कुल करुणा से सहमत हूँ, बहुत अच्छी बिल्कुल टीचर है, हम सब अच्छी टीचर हैं अपने बच्चों की, हम सब ने अच्छी हम लोगों ने सब देखभाल की है, लेकिन वो काफी नहीं है। उतना स्वीकार करना, समाज तो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहा, अगर परिवार और पति उसको स्वीकार कर रहा होता तो जी उसमें तो हिंसा क्यों हो रही होती। तो जी इसलिए जी मॉनेटरी आप लोगों ने दो बहुत कॉम्पेंसेशन अहम मिलना बातें की चाहिए। हैं जिससे ये साफ है कि इस पर बातचीत और होनी ज़रूरी है और कदम आगे बढ़ाए जाएं और उस पर कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव आगे रास्ता निकले कि कैसे उनके काम का आकलन हो, कम से कम इस चर्चा की शुरुआत हो। इतना ही वक्त अभी मेरे पास है। शुक्रिया आप दोनों का, करुणा नंदी और रंजना कुमारी, आप दोनों का धन्यवाद। जैसे करुणा कह रही हैं कि सैलरी और वेतन में जो है वो बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, रंजना जी का कहना है उसके अलावा भी आकलन होना चाहिए उनके कंट्रीब्यूशन का जो घर में वो करती हैं, ताकि उसका एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन हो। ये ज़रूरी है कि इस पर आगे पॉलिसी बने। एक ब्रेक ले रहे हैं, इसमें सच की पड़ताल में आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO, उसका क्या कहना है महिलाओं के घर के कामकाज को लेकर। एक ब्रेक के बाद। तो महिलाओं के घरेलू कामकाज का आकलन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। 2018 का एक अध्ययन है जिसमें महिलाओं के घरेलू कामकाज के बारे में कहा गया है कि 64 देशों के आंकड़े लिए गए और पता चला कि रोज़ 16.4 अरब घंटे ऐसा काम करती हैं जिसका वेतन नहीं है। 2 अरब लोगों के एक दिन में 8 घंटे बिना वेतन बराबर काम है। दुनिया की GDP के 9% के बराबर काम करती हैं घर में महिलाएं और 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है ये काम। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में महिलाओं का काम पुरुषों से 4 गुना ज़्यादा है। तो ये है आकलन जो ILO ने किया 2018 में। SBI ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये बात आगे बढ़े, ये उम्मीद की जा सकती है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।